गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 17 सितंबर और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। ये जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी किताब है उसका पार्ट 3 हम पढ़ रहे थे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, चुनाव के बारे में हमने जाना था। ठीक है, कि चुनाव जो लोकतंत्र है उसमें ज़रूरी क्यों है और चुनाव का क्या महत्व है और चुनाव होते हैं तो वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तो आज हम चुनाव के प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। पहली बात तो देखो, आम चुनाव क्या होते हैं। जैसे आपकी लोकसभा है, ठीक है, विधानसभा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्शन जो होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होते हैं। अराउंड 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ पूरे देश में एक ही साथ इलेक्शन होते हैं। तो अब इनको किस तरीके से बांटा जाता है। जैसे लोकसभा में ना जो पूरा देश है, जैसे हर राज्य को अलग अलग सीटें, हर राज्य को, ठीक है, अलग अलग सीटें दे देते हैं। जैसे हमारे हरियाणा को मिली हुई हैं लोकसभा की कितनी सीटें मिली हुई हैं, 10 सीटें मिली हुई हैं। दिल्ली को कितनी मिली हुई हैं, कितनी सीटें मिली हुई हैं, 7 सीटें मिली हुई हैं। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, लोकसभा के लिए हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, 10 भागों में। जो पूरा हरियाणा है उसको 10 भागों में बांट लिया गया, यानी कि यहाँ से 10 लोग खड़े होंगे, ठीक है, 10 लोगों को टिकट मिलेगा और ये 10 लोग, ठीक है, इनको टिकट मिलेगा, यानी कि 10 लोगों का यहाँ से, और ये फिर कहाँ पे जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। इसी तरीके से दिल्ली में, दिल्ली को लोकसभा के लिए कितने भागों में बांटना पड़ेगा, दिल्ली का जितना भी एरिया है उसको 7 भागों में बांट देंगे, तो फिर 7 लोग कहाँ से, वहाँ से चुनकर लोकसभा में चले जाएंगे। ये तो बात हुई लोकसभा की। अब ये बात देखिए कि ये 10 लोग एक ही पार्टी के जाएंगे या अलग। अब हर पार्टी अपना जो कैंडिडेट होती है वो अलग अलग खड़ा करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बीजेपी पार्टी ने भी अपने 10 कैंडिडेट उतारे, ठीक है, आप पार्टी ने भी 10 कैंडिडेट उतारे, ठीक है, और जेजेपी पार्टी ने भी 10 कैंडिडेट उतारे। तो हो सकता है 7 यहाँ से जीत जाएं और 2 इसके जीत जाएं और 1 इसका जीत जाए, ठीक है ना। तो ये तीनों, ये 10 के 10 ही कहाँ पर जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 10, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है कि जो जीतेगा वही जाएगा पर्टिकुलर एरिया से। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इस एरिया को ले लेते हैं हम, इस एरिया में तीनों पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, जो भी पार्टी का जीतेगा, ठीक है, जो भी बंदा यहाँ से जीतेगा वही जाएगा, यानी कि यहाँ पे जिसको, इस एरिया में जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हरियाणा से 10 जाएंगे और दिल्ली से 7 जाएंगे। इसी तरीके से हर राज्य से, ठीक है, हर राज्य से कोई ना कोई जाएगा और हमारे 552 मेंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल मिला के। अब बात आती है विधानसभा की। लोकसभा के चुनाव हो गए, अब इनमें से ही हमारा कौन चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये बात आपको पता है। अब बात होती है विधानसभा में चुनाव होते हैं किसके, विधानसभा में चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है, मुख्यमंत्री के भी होते हैं, मतलब विधानसभा के ही होते हैं, मुख्यमंत्री दोनों में से एक चुन लिया जाता है, ठीक है। तो विधानसभा को फिर से कैसे किया जाएगा, फिर से अपनी स्टेट को बांट लिया जाएगा, मतलब पर्टिकुलर जिस भी स्टेट में विधानसभा के चुनाव होंगे उसको बांट लिया जाएगा। जैसे कि अब हरियाणा में 90 सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा की 90 सीटें हैं। अब बाकी में इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हो रहे हैं, तो इसको 90 कैंडिडेट यहाँ पे, यानी कि 90 लोग खड़े होंगे चुनाव के लिए। लेकिन हो सकता है जो जितनी भी पार्टी है सब अपने अपने 90 सीटों पे कैंडिडेट उतारेंगे, वो सब लड़ेंगे, ठीक है ना। और जीतने के लिए मतलब कितनी सीट होनी चाहिए, 45+1, यानी कि 50% से एक ज़्यादा होनी चाहिए सीट, ठीक है, तो वो जीत जाएगा। जो 46 सीटें जीतेगा वो पार्टी क्या हो जाएगी, वो जीत जाएगी एक तरह से। कई बार मिली जुली सरकार भी आती है तो गठबंधन होता है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब ये तो हो गए आम चुनाव, चाहे वो विधानसभा के हो रहे हैं चाहे वो लोकसभा के हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे वैलिडिटी एक्सपायर होती है ना, तो इसी तरीके से जो हमारी विधानसभा और विधानसभा और लोकसभा है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद, और फिर इलेक्शन कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। टाल नहीं सकते उनको, कुछ अगर इमरजेंसी हो जाती है तो टाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं टाल सकते, ठीक है। उपचुनाव क्या होते हैं, अगर मान लो किसी एक क्षेत्र का पर्सन, जैसे मैंने कहा कि हमने 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो एक पर्सन की मतलब मान लो डेथ हो गई है या फिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है, तो तब सिर्फ एक सीट को भरने के लिए जो चुनाव होंगे उनको उपचुनाव बोला जाएगा। जो चुनाव हर 5 साल में होते हैं, रेगुलरली होते हैं,
तो उनको आम चुनाव बोलेंगे। जो एक स्पेशल केस में यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सीट को भरने के लिए जो चुनाव होंगे उनको क्या बोलेंगे, उपचुनाव बोलेंगे। निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको समझा दिया, यानी कि जो सीटों में जिस तरीके से मैंने बांटा है, अलग अलग राज्य में अपनी अपनी सीटें होती हैं, और जब हम पूरे देश में भी इलेक्शन होता है तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीटें मिल जाती हैं लोकसभा के लिए, तो उनको बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे अगर मान लिया जाए लोकसभा के लिए दिल्ली में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, 7, हरियाणा में कितने हैं, 10। ठीक है, तो वार्ड, अब बात आती है वार्ड क्या होता है। जिस तरीके से यहाँ पे इनको निर्वाचन क्षेत्र कह दिया गया है, जब पंचायत और म्यूनसिपल में एरियाज को बांटा जाएगा तो उनको वार्ड बोल दिया जाएगा। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको आरक्षित चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं बच्चा, जैसे अब है क्या कि कुछ लोग वीकर सेक्शन यानी कि कमज़ोर लोग तो नहीं कह सकते उनको, ऐसा है ना, जैसे कि पहले कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, जात पात का बहुत ज़्यादा सीन रहता था पहले, तो जिनको लोअर कास्ट बोलते हैं, ठीक है, लोअर कास्ट है, अदरवाइज़ वो लोअर कास्ट नहीं होती है। होता क्या है, इनको वीकर सेक्शन या फिर ऐसे होता है बैकवर्ड सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कुछ कास्ट ऐसी थी, जैसे ज़मींदार है, जमींदार के पास शुरू से खेत थे, लेकिन ये लोअर कास्ट वाले लोग इनके खेतों में काम करते थे, इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। इनको वो मांझी वाली मूवी देखी है ना, इनको माउंटेन वाली जो है, जिन्होंने माउंटेन मैन जिनको बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा छुआछात होता था और बहुत ही ज़्यादा इन पर अत्याचार किया जाता था। अभी भी ये लोग क्या है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं, लेकिन अगर मान लो ये जो भी लोग पहले से ही जिनके पास पावर रही है उनके साथ लड़ने लगेंगे तो ये नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो इनके लिए कुछ क्षेत्र क्या कर दिए जाते हैं, आरक्षित कर दिए जाते हैं, रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो जब SC और ST, ठीक है, SC और STs के लिए कुछ क्षेत्र चुनाव के आरक्षित कर दिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अब बात आती है मतदाता सूची। मतदाता कौन होता है, जो वोटर होता है, जो वोट डालता है, ठीक है, वोटर होता है जो, वो हमारा मतदाता होता है। तो जो 18 साल का हो गया है या 18 साल से बड़ा है, ठीक है, 18 साल या फिर 18 साल से बड़ा है, तो वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। और उसका ये लिस्ट बनती है पूरी, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, हर देश की एक वोटर लिस्ट होती है, अपने देश की भी है। तो जब उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा तो क्या हो जाएगा, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड भी बनेगा जिसको दिखा के वो वोट कर सकता है। आई होप हमारी पूरी हो गई है वर्कशीट, जो समझाना था। देख लेते हैं एक बार क्या क्या रह गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे लोकसभा चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद फिर जो सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन में होते हैं या फिर छोटे अंतराल में हो सकते हैं। उपचुनाव कब होते हैं, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या फिर इस्तीफा दे दिया उसने, तो तब होते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे इसको। तो उपचुनाव भी समझ में आ गया। फिर मैंने बताया आपको निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वार्ड क्या होता है, ठीक है। जब पंचायत और नगर पालिका को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे वार्ड कहा जाता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है, ये भी समझ लिया आपने। जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो एक एरिया है उसको आरक्षित कर देते हैं, तो उसको हम आरक्षित चुनाव क्षेत्र कहते हैं या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब मतदाता सूची, ठीक है, वोटर लिस्ट को कहते हैं। 18 साल या 18 साल से ऊपर सभी नागरिक वोट अपना, उनका एक पहचान पत्र हो जाता है। उम्मीदवारों का नामांकन, जैसे मैंने कहा भाई अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार तो उठाएंगे ही वो लोग, तो जिसको चुनाव चिन्ह, फिर उसी चुनाव चिन्ह से लड़ते हैं, ठीक है ना। आप वाले झाड़ू से लड़ेंगे, बीजेपी वाले कमल से लड़े, कमल का होगा फूल उनका, कांग्रेस वाले हाथ से लड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा उनके नामांकन पत्र में। और जब नामांकन पत्र भरा जाता है, ठीक है, उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते हैं, तो अब थोड़ा सा सही सिस्टम हो गया है कि उन्होंने क्या क्या अपराध कर रखे हैं, उन पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये भरना पड़ता है। अपनी संपत्ति के बारे में बताना पड़ता है, वही आप कितने पढ़े लिखे हो ये भी बताना पड़ता है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस तरीके से हम जो उम्मीदवार खड़ा होता है, हम पता लगा सकते हैं कि ये हमें किस उम्मीदवार को क्या करना है, वोटिंग देनी है। मतदान और मतगणना। मतदान यानी कि जिस दिन मतदान केंद्र पे जहाँ पर वोटिंग होती है, ठीक है, और मतगणना जब जो वोटिंग हो गई, ठीक है, वोटिंग होने के बाद फिर वो जो मशीनें हैं उनको सील कर दिया जाता है और फिर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। और एक तय तारीख होती है, चुनाव होने से पहले ही तय तारीख होती है कि भाई वोटिंग की काउंटिंग किस दिन होगी, तो उस दिन जो वोटिंग की काउंटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो मतगणना होती है वो निष्पक्ष ढंग से होती है, इसलिए सीक्रेट रखा जाता है इनको, और जो दल होते हैं वो भी सीक्रेट ही होते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कमेंट करके बताया ज़रूर करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इंग्लिश का है, वेट अ सेकेंड।
तो यहाँ पे देखिए आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है, देखो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। तो कोशिश किया करो कि आप खुद बना के लिख सको। जब आप खुद बना के लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक निर्धारित समय अवधि के अनुसार सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिनों में होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। जब कोई चुनाव, छोटा अंतराल का मतलब यहाँ पे क्या है, हो सकता है जो अंतराल यानी कि एक अंतराल में होते हैं, ठीक है ना, और एक ही अवधि में होते हैं। अवधि यहाँ पे कितनी होगी, हमारी कितनी है, 5 साल की। जब कोई चुनाव क्षेत्र प्रतिनिधि के इस्तीफा देने से या उसकी मृत्यु से खाली हो जाता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं, ठीक है, उसके सीट को भरने के लिए जो चुनाव किया जाता है। सांसद और विधायक क्या होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। देश की संसद के लिए लोकसभा क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को सांसद कहते हैं, जबकि राज्य की विधानसभाओं के लिए चुने गए सदस्यों को विधायक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में चुनाव में मतदान करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की एक सूची बनाई जाती है। इस सूची को ही मतदाता सूची कहा जाता है। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मुकदमा तो ऐसा होता है, मुकदमा आपने कहा ना कि भी केसेस चल रहे होते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि भाई जो केस है वो चल रहे हैं, तो केस तो किसी भी झूठा भी चल सकता है, तो लेकिन उस पर आपराधिक आरोप इतने भयंकर नहीं होने चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह योग्य एवं शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें निस्वार्थ समाज सेवा का भाव होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।